जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप? और आज हम आ चुके हैं जीके जीएस से संबंधित अपने तीसरे यानी कि थर्ड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पर। तो आइए शुरू करते हैं इस थर्ड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। तो इस थर्ड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है पलाश। तो दोस्तों ये जो पलाश पुष्प है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। तो थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि अगर यह दो राज्यों का राजकीय पुष्प है तो इसकी क्या खासियत रही होगी कि यह राजकीय पुष्प बना। तो दोस्तों हम लोग पलाश को छूल, परसा, डाक, टेफू, किंशुक आदि नामों से भी जानते हैं और इसके फूल मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं और इसी आकर्षकता के कारण ही इसे जंगल की आग कहा जाता है और इसको भारतीय डाक तार विभाग द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित कर सम्मानित भी किया जा चुका है इसकी आकर्षकता की वजह से। तो आप इसको याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय शिल्प नहीं है। तो जो राजकीय शिल्प नहीं है वो है कांथा टाके। क्यों नहीं है? क्योंकि यह कांथे टाका या कांटा कढ़ाई जो है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। या जो कला है वो पश्चिम बंगाल की कलाओं में से एक है। तो इसका राइट आंसर जो है कांथा टाके है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था पाटलिपुत्र शहर में। और पूछा जाए किसके शासनकाल में हुई थी तो सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था। और पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र टिफ ने की थी। किसने की थी? मोगलीपुत्र टिफ ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर बी। राइट आंसर या राइट ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चौथा क्वेश्चन है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने और जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था निरर्थक साबित हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, लंदन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएंगे और लास्ट में आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 165 में। कितने में? अनुच्छेद 165 में किया गया है। और थोड़ा और जानते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है। और अगर बात की जाए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो था वो डी था। आप टिक कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय जो है वो ऑप्शन डी, इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया प्रयागराज में है, परंतु इसको अब लखनऊ में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रयागराज है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 2023 में किस राज्य में दिहम्प द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। किसका? दिहम्प द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो भारत में किया गया था। और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं तो जो द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन भारत के अरुणाचल प्रदेश में किया गया था और इसका उद्घाटन जो था वो भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक मार्फेटी ने किया था। किसने किया था? अमेरिकी राजदूत। और उस अमेरिकी राजदूत का नाम क्या था? एरिक मार्फेटी। ठीक है दोस्तों, आप इनका नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानते हैं।
हरिवंश राय बच्चन जो थे हिंदी साहित्य के समर्थ लेखक थे और इसके साथ इनका जन्म जो हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इनके पुत्र का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, अमिताभ बच्चन, जो कि फिल्मी जगत के बहुत बड़े सितारे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इसके साथ हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध कृति है वो है मधुशाला। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, मधुशाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया था, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 10 या 10, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों जो जीवाणु जनित रोग है वो टाइफाइड, ऑप्शन डी है। और जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। और पोलियो जो है वो विषाणु जनित रोग है, वायरसेस से होने वाले रोग हैं। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाला रोग है। और इसका राइट आंसर जो होगा वो टाइफाइड, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था वो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। गंग वंश के राजा थे प्रथम नरसिंहदेव, तो इन्होंने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, और कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पर? भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ का सूर्य मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी जो है दोस्तों वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और डोडोमा कहाँ की राजधानी है? डोडोमा जो है वो तंजानिया की है। और हरारे जो है जिम्बाब्वे की। और कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। तो इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वां, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो जो नेशनल हाईवे 44 है, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, वो सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आपको पैन अमेरिकन राजमार्ग के बारे में पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि पैन अमेरिकन राजमार्ग कहाँ का राजमार्ग है और यह कितना बड़ा या कितना छोटा है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा 14वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो कि भारत की मुख्य बैंक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15वां, सर्वप्रथम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केरल होगा। ऑप्शन बी जो है वो केरल होगा। और कहाँ पर हुआ था ईवीएम का प्रयोग? केरल में हुआ था, ये तो जानते हैं। केरल के पारुल विधानसभा में 50 बूथों पर 1982 में इसका प्रयोग किया गया था। आप इसे याद रखेंगे, इस तरह से भी आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो रंजन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। इसका राइट आंसर सी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला तो मोनोसेकेराइड हो गया, उसके बाद डाइसेकेराइड हो गया, उसके बाद पॉलीसेकेराइड हो गया। तो टोटली 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक-मोहन रेखा किसे कहते हैं? इस तरफ से पूछा जा सकता है कि मैक-मोहन रेखा किससे संबंधित है? तो मैक-मोहन रेखा जो है भारत चीन से संबंधित है। भारत और चीन के बीच में जो एक लाइन खींची गई है वो है मैक-मोहन रेखा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो
अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।